लाइट कैमरा एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपका रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, आपका एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर था जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने मिसलेनियस बना भी रखा था और उस क्वेश्चन को आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे ईजी तरीके से आप उसे देख पा रहे होंगे। मैं आपको टाइमिंग देता हूँ ओनली 15 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, टाइम इज लॉस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? tan 330 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो x का मान क्या होगा? डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। आप अगर ये आपका 57 नंबर क्वेश्चन को आसान अगर बनाना है तो आप मेरे मेथड को सीखिए, आप मेरे मेथड को फॉलो करिए। आपको इस क्वेश्चन यहाँ पर तो दिख ही रहा होगा। ओनली वन मैं 5 क्वेश्चन का समाहार लाता हूँ आप लोगों के लिए। आप उसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए और उसे क्लियर कर लीजिए, वही आपके क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगा। तो आपको दिया कितना था बताइए? 330 डिग्री और इक्वल टू कितना दिया है? आपकी वैल्यू x दिया है। तो x की वैल्यू आपसे पूछ रखा था, तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए 330 डिग्री आता कैसे है। तो आप ये चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे कि x इक्वल टू, आपको पता होगा कि ये 360 के एंगल में मूव करता है। तो 360 से अगर आप देखेंगे 360 डिग्री में से अगर आप ये चीज़ गेस करो 30 डिग्री अगर आप लोग माइनस कर दो, तो आप ये तो पूरी उम्मीद के साथ ये बोल सकते हो कि x इक्वल टू, अगर ये आपका अगर 10 है और 360 में से अगर उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 10 और 360 है, उसमें से 30 जाएगा, 330 तो बचेगा। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। अब माइनस tan 30 आ जाएगा और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे डियर स्टूडेंट? तो आपको सबको पता होना चाहिए -1/√3। अब ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आपको बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप ऐसे ही लगातार क्वेश्चन को देखते रहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसे कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहले में है 369 मीटर, दूसरे में है 375 मीटर, तीसरे में है 356 मीटर और आपको देख लीजिए और चौथे में क्या दिया है आपका 337 मीटर। फिर से ऑप्शन क्लियर कर लीजिए। पहले में आपको फर्स्ट डिवीजन 369, 375, 356, 337। क्वेश्चन बहुत बेमिसाल तरीके से मैं इसे बनाया हूँ, आप इसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए टाइमिंग बाबू को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट नोटिफिकेशन अबाउट ऑफ यू 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योर टाइम विल बी लॉस्ट। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर आपका एंडिंग पॉइंट को देखते हुए आपको पता होगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। आप फिर सुनिएगा, मीटर पर घंटा यानी अगर मीटर पर सेकंड अगर ले लो तो आप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर लो कि आप किलोमीटर पर हावर। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, आप कहोगे 57 से 56 तो आपको डिक्रीजिबल नहीं वैल्यू आपको क्रिएट करना है, इस तरीके से आप समझ सकते हो ना। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने के लिए आपके पास अनेकों मेथड हैं, आप उस मेथड को यूज करो। लेकिन आपको पता है कि किलोमीटर पर हावर से, आप क्वेश्चन ऊपर देख पा रहे होंगे, किलोमीटर पर हावर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है ना, तो आप उसे 5/18 से गुणा कर दीजिएगा आंख बंद करके। तो आप ये चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। आप इस बात को समझो।
तो सारी वैल्यू को आप देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, और तो आप ये चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट कर पा रहे होंगे कि जो इसकी वैल्यू है आप ये चीज़ कर सकते हो। आपकी वैल्यू दिया था 1350, 1350 गुणे कितना हो जाएगा आपका 5/18। मेरे डियर स्टूडेंट ये भी सम है, ये भी आपका सम है, तो आप इसे काटने में ज़रा सा भी लेट ना करें। ठीक है, आपको पता होगा कि इसमें 6 के टेबल में आता है 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 5 जा 13, 3 7 जा 21, 3 5 यानी 75 गुणे 5, 5 25 25 की 5 हाथ में आया आपका 2 हो गया, 5 से 35 जो कितना होता है आपका 375। 375 इज द करेक्ट आंसर। 375 इज द क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगातार मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ, आप उसे देख पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आप उसे देख पा रहे होंगे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था। आपसे क्वेश्चन आप उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लीजिए। और आपसे क्या पूछा था, 3/4 प्लस 8/9 का मान क्या होगा। 3/4 प्लस 8/9 का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक तरीके से क्वेश्चन को पूछा है मैंने। 3/4 प्लस 8/9 का मान क्या होगा। मेरे डियर स्टूडेंट, सारे लोग मेरे ही एक ही मेथड पे फ़ैन हैं। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर A58 है, जो कि आपके किसी भी पेपर में पूछा है। मैं इसे कंपाइल्स करा दे रहा हूँ। तो आप ये बताओ, 3/4 प्लस 8/9 दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए ये आपका सम है, ये आपका विषम है। ये आपका अगर सम है तो ये आपका क्या है बताइए, विषम है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई रूल लगना 100% डन है। 9 3 जा कितना होता है 27 प्लस, और 4 8 जा कितना होता है 32, और 4 9 जा कितना होता है 36 होता है। अब बताओ 7 2 कितना होता है 9, 3 2 कितना होता है आपका 5 होता है, और 36 है तो 36 होता है। 59/36 इज द करेक्ट आंसर। तो बटरफ्लाई रूल का यूज करिए, और आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए एक्सपीरियंस के साथ और नए नए फार्मूला के साथ। थैंक यू।